हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 10th के साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम चार्ज। चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो आइए चार्ज की हम डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। चार्ज इज अ फंडामेंटल particle in an atom. It may be positive और नेगेटिव। जो हमारे चार्ज पार्टिकल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? चार्ज ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, ठीक है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इनके कुछ नियम भी होते हैं। जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जो हमारे लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव। तो ये दोनों कैसे चार्ज हैं? लाइक चार्ज हैं। तो अब ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, मतलब जुड़ नहीं सकते हैं। ये एक दूसरे से अलग भागते रहेंगे। तो ये कैसे हो गए? रिपेल करते हैं एक दूसरे को। जो अनलाइक होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे कि ये एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब ये अनलाइक हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टी थी। आइए तो अब हम जानते हैं कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। तो इसकी एसआई यूनिट होती है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है कूलाम, ठीक है। ये चार्ज की एसआई यूनिट है, जिसे हम सी से डोनेट करते हैं, ठीक है। और जो इसकी कुछ मतलब प्रॉपर्टी है उसे हम बताते हैं। 1 कूलाम चार्ज इजकस टू चार्ज प्रेजेंट an approx 6 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वो दूसरा है इसका CHARG, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। जिसे अब भी मैंने बताया
सी से डोनेट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे सी लिख दिया केवल। ठीक है, अब जो चार्ज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Q होता है चार्ज, चार्ज को Q से डोनेट करते हैं, ठीक है। और जो E होता है उसकी जगह पे हम ये रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹। ठीक है, तो ये चार्ज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम इसी में कुछ आगे बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो आइए उसे भी जानते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है ए कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ of an electric current is called an electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम जानते हैं कि सर्किट कितने टाइप के होते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं टू टाइप, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है ओपन, ठीक है, एक होता है क्लोज। क्लोज वाले की मैंने ये डेफिनेशन लिख दी है, जिसमें देखो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्लोज लिखा है। तो ये क्लोज वाले की है। अगर इस जगह पे आप ओपन कर देते हो तो ये ओपन वाले की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट होता क्या है। तो इसे मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई हुई है, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। जिस तरफ ये बड़ा होता है उस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जिस तरफ ये माइनस होता है मतलब छोटा होगा उस तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। और ये जो होती है वो होती है हमारी की, ठीक है। तो जिसमें ये अंदर मतलब पॉइंट रखा होगा, बिंदी रखी हुई होगी, वो हमारा होता है क्लोज सर्किट, ठीक है। अगर ये हम यहाँ पे बिंदी रख देते हैं तो हमारी जो स्विच होता है वो ऑन हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसे हटा देंगे तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। और ये हमारा एमीटर लगा होता है करंट को मेजर करने के लिए। और जो हमारा करंट फ्लो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो इस करंट की डायरेक्शन बताने के लिए एरो लगाए जाते हैं, जो कि मैं पॉजिटिव से लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस तरफ इनका मुंह है। तो ये करंट कैसे जाएगा, ऐसे इधर पॉजिटिव से ऐसे नेगेटिव, ठीक है। तो मैं इसमें ये एरो लगा देता हूँ ताकि इसकी करंट की डायरेक्शन पता चलती रहे, ठीक है।
तो अभी ये इसकी डायरेक्शन बताने के लिए ये मैंने यहाँ पे एरो लगा दिए हैं, और यहाँ पे ये क्लोज सर्किट है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने स्विच भी ऑन कर रखा है, क्योंकि ये की है वो स्विच है वो ऑन हो रखा है। ठीक है, अब इसे ही हम जो दूसरा होता है ओपन वाला उसे बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इधर बैटरी भी लगाई हुई है, सारी चीज़ लगाई हुई है, रजिस्टर लगा हुआ है, ये करंट को मेजर करने के लिए एमीटर भी लगाए, लेकिन यहाँ पे मैंने ये बिंदी नहीं लगाई है, पॉइंट नहीं लगाया हुआ है। तो ये स्विच हमारा ऑफ है, तो ये हमारा अभी क्या है, क्लोज ओपन सर्किट है। तो ये अभी मतलब जैसे अभी इसमें मैं करंट पास भी कर दूंगा तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो चालू नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा जो एक सर्किट है वो फुल नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है सर्किट, इसलिए हमारा ये जो रेजिस्टेंस है वो चालू नहीं होगा। अगर हम इसी में यहाँ पे पॉइंट रख देते हैं, क्लोज कर देंगे, तो फिर ये चालू हो जाएगा। तो इस तरीके के होते हैं दो आपके सर्किट, एक ओपन और एक क्लोज। ठीक है, तो जो पहला वाला है वो आपका क्लोज सर्किट, और जो दूसरा है वो ओपन सर्किट। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट के बारे में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं अब हम कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इसकी सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, और करंट को हम मेजर किससे करते हैं। और करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, जिसे हम ए से डोनेट करते हैं। और करंट को मेजर हम करते हैं आई से। ठीक है, और जो करंट का फॉर्मूला होता है उसे आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, तो क्यू होता है टोटल चार्ज, टी होता है टाइम, और आई करंट। ठीक है, ये ऊपर ही लिखा हुआ है। अभी जैसे मैंने एक फॉर्मूला अभी पहले ही बताया था आपको कि चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, अगर आपके पास इसमें करंट का, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर उसमें क्यू नहीं दे रखा है तो आप क्यू की जगह एन ई भी लगा सकते हैं। तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन की एक वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो उसे भी आप लगा के कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा एन ई अपॉन टी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास ये भी नहीं है तो क्यू और ये टी अगर हम इधर पहुंचा दें तो ये इनटू में आ जाएगी, तो आई
टी। ये भी इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अब ये टोटल 3 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ये इसके फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। अब जानते हैं कि हम जो करंट होता है उसे मेजर किससे करते हैं। तो करंट को मेजर करते हैं हम एमीटर से। तो लिख के बता देता हूँ आपको मैं। करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। ठीक, और इसका सिंबल जो होता है जो एमीटर का सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, और एक ऐसी लाइन खींच दी जाती है और उस पर ए लिख दिया जाता है। तो ये एमीटर का सिंबल है। और ये हमेशा कनेक्ट कौन से सीरीज में होता है, तो ये हमेशा कनेक्ट सीरीज में होता है। जो हमारे सर्किट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, जैसे एक पैरेलल और एक सीरीज। तो ये हमेशा सीरीज वाले में कनेक्ट होता है। और तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। और जो इसकी कुछ अदर ऐसा ही करंट की कुछ अदर यूनिट है उसे अब मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली होती है इसकी 1, सॉरी ये गलत मैंने लिख दिया है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम 1 सेकेंड। ठीक, और जो इसकी सेकेंड होती है 1 मिली एम्पियर 10 की पावर -3 एम्पियर। और जो तीसरी होती है वो होती है माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 की पावर -6 एम्पियर। और जो थर्ड होती है 1 नैनोमीटर, नैनो एम्पियर होता है। सॉरी मैंने गलती से मीटर बोल दिया। तो इसकी होती है 10 की पावर -9 एम्पियर। ठीक है, तो ये इसकी कुछ अदर यूनिट हो गई करंट की। ठीक है, ये इसकी अदर यूनिट हो गई। अब हम बात करते हैं कि करंट होते कितने टाइप का है। तो करंट 2 टाइप का होता है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। ठीक है, अब जो डीसी होता है उसे हम घर में स्टोर कर सकते हैं और एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब बोलेंगे कि डीसी को हम स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो जो हमारे घर में एसी करंट आता है उसे हम इन्वर्टर के थ्रू डीसी में कन्वर्ट करते हैं और अपने घर में स्टोर कर लेते हैं बैटरी में। ठीक है, जो आपके घर पे इन्वर्टर लगा रहता है वो आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए लगा रहता है। और फिर एक बैटरी लगी रहती है जिसे हम पावर बैंक भी बोल सकते हैं, उसमें स्टोर हो जाता है ताकि जब हमारे घर का एसी पावर कट हो तो डीसी को हम यूज कर सकें।
और जो हमारा एसी वाला करंट होता है वो हाई वोल्टेज होता है और डीसी वाला लो वोल्टेज होता है। और जैसे हम एसी करंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये बहुत कम लॉस होता है और डीसी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और जैसे अभी हम अपने घर में कोई होम अप्लायंस हैं, जैसे टीवी, लैपटॉप, चार्जर या फिर कोई अदर बल्ब वगैरह, तो हम डीसी पे चला सकते हैं। और हम एसी पे को हैवी वाले भी चला सकते हैं और ये जो हम घर में लगे होते हैं उन्हें भी चला सकते हैं। लेकिन हम डीसी पे हैवी अप्लायंस नहीं चला सकते हैं, जैसे हैवी मोटर हो गई या फिर समरसेबल हो गया या फिर कूलर वगैरह, एसी, ये हम डीसी पे नहीं चला सकते हैं, ये हम एसी पर ही चला सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने आपको बताया चार्ज और क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।